जय मसीह की दोस्तों, जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर की जीवित वचन से कुछ देख लेते हैं। आइए हम देखेंगे परमेश्वर के जीवित वचन से। हम यशायाह की पुस्तक से देखेंगे और उसका आयत 41 अध्याय और उसका 10 पद से हम देखेंगे। आइए परमेश्वर का जीवित वचन अपने जीवन में अपनाइए और आपके जीवन में तरक्की मिलेगा और आपके जिंदगी में, घर परिवार में बरकत मिलेगा। इस वचन को जरूर अपनाना दोस्तों। आइए हम पढ़ते हैं आप सबके लिए। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे ढीठ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है दोस्तों, मत डर क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक। आज परमेश्वर हमेशा आपको और हर एक इंसान को परमेश्वर सुरक्षा देता है। जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है ना, उसके जीवन में तो और स्वर्गदूत के बार लगा देता है यीशु मसीह। इसलिए अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के वचन से धोइए और शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, ताकि परमेश्वर आपसे प्रसन्न हो सके। यही वचन हम इस आज से वचन फिर हम देख लेते हैं। इसी तरीके से हम देखेंगे यशायाह का देखेंगे यशायाह वही 41 का जो हम देखेंगे 41 के 13 यशायाह 13 पद भी हम देख लेते हैं। क्योंकि मैं तेरे परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। परमेश्वर आज हम और सबको जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है ना दोस्तों, वो कभी ना आपको छोड़ेगा, ना त्यागेगा। वो हमेशा अपने मार्ग में ले चलेगा। तो अपने जीवन में परमेश्वर को वचन को अपनाइए। तो वचन को अपनाओगे तो ही आपके जीवन में उपलब्धि मिलेगा। तो इसी प्रकार से हम देखें तो भजन संहिता जो हम भजन संहिता का पुस्तक 68 आयत 68 और उसका 35 पद भी देख लेते हैं दोस्तों। ये वचन आप लोग अपने जीवन में उतारने के लिए जरूरी है। यदि प्रभु यीशु मसीह का वचन वही अनुसार यदि हम स्वीकार करें, जो जैसा कहता है वैसे आप करोगे, तो ही आपके जिंदगी में उपलब्धि और आशीष लेके आएगा। तो हम देखेंगे उसी प्रकार से देख लेते हैं परमेश्वर का जीवित वचन। कहता है यहाँ भजन संहिता का पुस्तक, और हम यहाँ देख लेते हैं 68 आयत और उसका 35 पद देख लेते हैं। तो परमेश्वर का वचन के जैसे अपना जीवन चलाना जरूरी रहता है दोस्तों। जब परमेश्वर का वचन के अनुसार अपना जीवन आप चलाओगे तो आपकी जिंदगी में ना डर ना भय कुछ नहीं आएगा, क्योंकि उस परमेश्वर ने कहा है, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा संग हूँ और तेरे दाहिने हाथ पकड़कर तुझे मैं चलाऊंगा। इसलिए हम देख लेते हैं 68 का 35 पद। तो यहाँ वचन क्या कहता है दोस्तों, ध्यान से सुनिए, इसे अपने जीवन में अपनाइए, सुनिए जरूर। हे परमेश्वर, तू अपने पवित्र स्थानों में भय योग्य है। इस्राएल का परमेश्वर ही अपनी प्रजा को सामर्थ्य और शक्ति देने वाला है। परमेश्वर धन्य है। परमेश्वर हमेशा आपको और हम सबको संभालता है। हर एक तकलीफी से, हर एक बीमारी से, हर एक परेशानी से छुटकारा देगा जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करोगे। तब जब प्रभु यीशु मसीह की वचन अनुसार के अपना जीवन चलाओगे तो ही आपके जीवन में उपलब्धि मिल सकेगा दोस्तों। तो हम एक वचन और देख लेते हैं उस प्रकार से रोमी का पुस्तक, और उसमें लिखा है रोमी 8 अध्याय और उसका 31 पद हम देख लेते हैं दोस्तों।
रोमियो को पुस्तक, जो हिंदी में बोलते हैं रोमियो, रोमियो 8 का 31 पद हम देख लेते हैं। 31 पद। ठीक है, परमेश्वर का वचन अपनी जिंदगी में अपना कर तो देखो दोस्तों, आपकी जिंदगी में तरक्की मिलेगा, आपके घर परिवार में बरकत मिलेगा। तो सुनिए परमेश्वर क्या कहते हैं वचन द्वारा। अंततः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? आज परमेश्वर आपके साथ रहता है, वो आपको संभालेगा। आज परमेश्वर आपके साथ है तो कोई भी दुनिया में, कोई भी हाथ हथियार, कोई भी शक्ति आपको ना हरा सकेगा, कोई भी आपको डर धमकी ना दे सकेगा। इसलिए परमेश्वर पर बिलीव कीजिए, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके अपनी जिंदगी को जी लीजिए, तो आपकी जिंदगी बदल जाएगा दोस्तों। आज हर एक घर में परेशानी होगा, रोग बीमार से पीड़ित होंगे, और परेशानी में वो रोग बीमार, जहां रोग होगा वहां छुटकारा मिलेगा, जहां शांति होगा वहां शांति मिलेगा, जहां चिंता होगा वहां कृपा मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह का वचन पर बिलीव करो दोस्तों। इसलिए अपने परमेश्वर से हम फिर आप सबसे आप एक वचन और देख लेते हैं दोस्तों। इस प्रकार से हम देखें तो यहाँ वचन में और देख लेते हैं। इसी प्रकार से हम देख लेते हैं, देखते हैं यहाँ इस प्रकार के यहोशू जो यहोशू आप लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जिंदगी चलाइए दोस्तों। तो परमेश्वर आप सबसे प्रेम करता है, इसलिए यहोशू का पुस्तक हम उसका देख लेते हैं क्या लिखा है। 1:9 में हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है वचन में। तो सुनिए आप लोग, परमेश्वर का वचन अपनाइए। अपनी जिंदगी में परमेश्वर के वचन जब अपनाओगे तो ही उपलब्धि मिल सकेगा। इतना ध्यान रखना दोस्तों, जब तक आप अपनी जिंदगी ना बदलोगे, अपने जीवन को ना बदलोगे तो आपके जीवन में आशीष नहीं आएगा। जब अपना जीवन बदल दोगे, पूर्ण रूप में आप प्रभु यीशु मसीह का अपना जीवन दे दोगे, तो ही आपका जीवन में खुशहाली और उमंग और खुशहाली और शांति सुरक्षा आएगा। तो इस प्रकार से हम देखेंगे, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हिसाब बांध कर ढीठ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेंगे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपके साथ में है, आपको संभालेगा, वो आपको कभी ना छोड़ेगा, वो कभी ना आपको छोड़ेगा ना त्यागेगा। वो आपके साथ में है, वो हमेशा आपसे प्यार करता है। तो इस वजह से परमेश्वर का वचन के अनुसार अपना जीवन चलाइए दोस्तों। पुराना जो मनुष्यत्व है ना, जो पुराना मनुष्यत्व हमारा है, पुराना जो हमारा चाल चलन है, तो हम लोग अंधेरा छोड़ के उजाला में आए हैं, तो उजाला अनुसार ही हम अपना जीवन जीना पड़ेगा दोस्तों। इस वजह से आप लोग प्रभु यीशु मसीह पर बिलीव कीजिए और परमेश्वर का वचन इतना ज्यादा फैलाइए कि वो चारों ओर प्रभु यीशु मसीह के संदेश फैलाना जरूरी है। क्योंकि फिर भी हम देख लेते हैं एक वचन और यहाँ लिखा है, तो इस प्रकार से हम देख लेते हैं यहाँ पर यशायाह 43 के हम वहां भी देखेंगे। यशायाह 43 के उसमें देखेंगे, यशायाह का पुस्तक 43 और 2 पद और 5 पद को देख लेते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिए, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वह तुझे न डुबा सकेगी। जब तू आग में चले तब तुझे आंच ना लगेगी, और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी।
5 पद भी देख लेते हैं। मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे बस को पूर्व से आऊंगा और पश्चिम से भी इकट्ठा करूंगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। परमेश्वर का वचन को अपनाइए, अपनी जिंदगी में उपलब्धि पाइए, तरक्की पाइए, बरकत पाइए, आशीष मिलेगा आपको जरूर। तो परमेश्वर के वचन अनुसार अपना जिंदगी चलाना है दोस्तों। आज आपको इस प्रकार से जीवन जीना है ताकि आपको और सबको, यदि परमेश्वर आपके साथ है तो आपको डरना नहीं। भजन संहिता का पुस्तक भी देख लेते हैं। भजन संहिता का पुस्तक उसमें लिखा है 37 अध्याय और 35 से लेके 36 पद हम देख लेते हैं। इस प्रकार से देख लेते हैं 37, तो उसका इसी अनुसार से 35 और 36, 37 का तो ध्यान दे दोस्तों, परमेश्वर का वचन में ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम जो करते हैं ना, प्यार जो करते हैं, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। इस प्रकार से 35 और 36 को देख लेते हैं। परंतु जब कोई इधर से गया तो देखा कि वह वहां है ही नहीं, और मैंने भी उसे ढूंढा परंतु कहीं ना पाया। खरे मनुष्य पर दृष्टि कर और धर्मी को देख, क्योंकि मेल से रहने वाले पुरुष का अंत फल अच्छा है, अत्यंत अंत फल अच्छा है। कहने के मतलब यहाँ लिखा है, परमेश्वर का वचन ये बता रहा है दोस्तों, परंतु जब कोई इधर से गया तो देखा कि वह वहां है ही नहीं, और मैंने भी उसे ढूंढा परंतु कहीं ना पाया। खरे मनुष्य पर दृष्टि कर और धर्मी को देखा, क्योंकि मेल से रहने वाले पुरुष का अंत फल अच्छा है। जब मेल मिलाप में, शांति में, एक आपस मिलाप में रहोगे, एक दूसरे को नहीं सरापोगे, एक अपने मुंह से गाली नहीं बकोगे, तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। वो हमेशा आपके साथ रहता है। परमेश्वर कहते हैं आपका हृदय, आपका मन पवित्र आत्मा का मंदिर है, यदि आप उसे नाश करोगे तो वो तुम्हें नाश कर देगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का वचन के रास्ते में चले, परमेश्वर का उस वचन में अपना जीवन बिताओ, ताकि आशीष मिले और प्रगति मिले और आशीष तरक्की मिले। हाँ, तो हम फिर एक देख लेते हैं। इसी प्रकार से हम देख लेते हैं 11 पद में भी क्या लिखा हुआ है। परमेश्वर के यशाया 41 के 11 पद में क्या लिखा हुआ है, उसमें भी ध्यान दो। देख जो तुझसे क्रोधित है वो सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वह नष्ट होकर मिट जाएंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज आपको सताएंगे, आपने दिया उसे पानी तो नहीं पिएंगे, आपको सताएंगे, आपको गाली बकेंगे, आपको सरापेंगे, आपको पीटेंगे, आपको घर परिवार में तकलीफ देंगे और बहुत से कष्ट और पीड़ा और दुख देंगे। लेकिन इतने में आप सब मत घबराना, जो परमेश्वर आपके साथ में है, वो परमेश्वर आपको संभालेगा, आपको बचाए रखेगा। परमेश्वर आप हमेशा सुरक्षा देगा, क्योंकि वो कहता है मत डर क्योंकि मैं तेरा संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरे परमेश्वर हूं। मैं तुझे ढीठ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपनी धर्म दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। परमेश्वर आपको संभालेगा, आपको सुरक्षा देगा, आपको आशीष देगा, आपको अनुग्रह करेगा। इसलिए आप सबको धन्यवाद। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको परमेश्वर आशीष दे। आप जो प्लीज डोंट
skip this message, Christian message, and please don't unsubscribe. Please don't skip and careful, only 1 2 minutes just please, and please support me. I am a Christian. Please support me.